हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हम ये लेक्चर देने जा रहे हैं आप लोग को ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में। वैसे एनसीईआरटी में ह्यूमन फिजियोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ये डिलीट हो गया, रिमूव कर दिया गया एनसीईआरटी सिलेबस से, नीट से। इसके बाद आता है फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बच्चों, ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग मीन्स होता है इनटेक या इनहेल ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, उसी को हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। या एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का एक पार्ट होता है। जैसे आप लोग पढ़ते हो कि रेस्पिरेशन क्या है, तो रेस्पिरेशन इज ब्रेकडाउन ऑफ या ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज inside cell to produce carbon dioxide, water and release energy. The respiration is energy releasing process, energy producing process. respiration anaerobic के केस में ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं होता है, उसमें ईस्ट में और ऑल प्लांट्स में इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और वही बैक्टीरिया में एनिमल सेल में एनारोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। जैसे आवर मसल, हम लोग स्केलेटल मसल में जब तक हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर किया है तब तक तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। जब वो ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब एनारोबिक रेस्पिरेशन आवर मसल में भी होता है, और आरबीसीज में, ह्यूमन मैच्योर आरबीसीज में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो जाती है। मैच्योर होने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। इसलिए मैच्योर आरबीसीज, ह्यूमन मैच्योर आरबीसीज बाई कॉन्केव इन्यूक्लिएटेड टर्म यूज किया जाता है, और वहाँ रेस्पिरेशन एनारोबिक होता है। तो रेस्पिरेशन, बिना रेस्पिरेशन के कोई भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म की वाइटल एक्टिविटी के लिए एनर्जी जरूरी है। एनर्जी आती कहाँ से है? फूड से। बट फूड का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होता है। तो अब इसमें जैसे आप पढ़ते हैं फाइलम, जैसे देखिए प्रोटोजोआ, आपने प्रोटोजोआ की बात किया, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, फिर इसके बाद पोरीफेरा, पोरीफेरा, टीनोफोरा, टीनोफोरा, इसके बाद या यहाँ पे टीनोफोरा से पहले फाइलम आता है निडेरिया, निडेरिया आता है। टीनोफोरा से पहले निडेरिया, निडेरिया के बाद आता है टीनोफोरा, टीनोफोरा के बाद आता है प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस, और प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद फाइलम आता है एस्केल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस। देखिए ये प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस। प्लेटी मतलब फ्लैट, हेलमिन्थ मीन्स वार, एस्केल्मिन्थेस राउंड वर्म। ये जितना भी देख रहे हैं आप, इनमें कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है। बट प्रोटोजोआ से लेके टीनोफोरा इंच तक, ये फाइलम तक रेस्पिरेशन एरोबिक तो होता है, रेस्पिरेशन एरोबिक होता है। लेकिन होता कैसे है? याद कर लो, जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस, जिसके लिए नाम दिया जाता है प्लाज्मा लेमा, यानी रेस्पिरेटरी गैसेज डायरेक्टली डिफ्यूज करती हैं, डिफ्यूज करती है बाई प्लाज्मा लेमा। तो प्लाज्मा लेमा सर्व एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन दिस फाइलम, बट इन केस ऑफ द हेलमिन्थ्स, हेलमिन्थ्स आर एंडोपैरासाइट्स इन ह्यूमन बॉडी। शो हेयर anaerobic respiration, anaerobic respiration is take place. In case of Ascaris, hemoglobin dissolve in the plasma, so here facultative anaerobes type respiration इसके अंदर होता है। अब आप एनिलिडा की बात करते हैं, एनिलिडा, तो एनिलिडा फाइलम के अंदर अर्थवर्म जो है मॉइस्ट स्किन द्वारा, मॉइस्ट क्यूटिकल द्वारा रेस्पिरेशन करता है। सबसे पहले मॉइस्ट क्यूटिकल द्वारा रेस्पिरेशन ये एनिलिडा फाइलम में आया। पैरापोडिया नेरिस में होता है। तो ये यहाँ पर
मॉइस्ट क्यूटिकल के द्वारा अर्थवर्म के अंदर रेस्पिरेशन होता है। आर्थ्रोपोडा में देखिए, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है और सबसे बड़ा क्लास का नाम इंसेक्टा होता है। आर्थ्रोपोडा के अंदर एक होता है स्पाइरकल और ट्रेकिया, स्पाइरकल और ट्रेकिया। तो स्पाइरकल और ट्रेकिया द्वारा इंसेक्टा के अंदर होता है, इंसेक्टा, और इंसेक्टा के अंदर कॉकरोच, हाउस फ्लाई वगैरह आते हैं। इसमें बुक गिल्स आता है, बुक गिल्स, बुक गिल्स। तो बुक गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन ये होता है मीरोस्टोमा। देखिए मीरोस्टोमा, और मीरोस्टोमा के अंदर आता है लिमुलस, जिसको किंग क्रैब के नाम से जाना जाता है। इसके बाद होता है बुक लंग्स, बुक लंग्स। तो बुक लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन ये अरेक्निडा में के अंदर होता है। किसके अंदर? अरेक्निडा। और अरेक्निडा में आता है स्पाइडर, स्पाइडर जिसको हिंदी में मकड़ी कहते हो, अरेक्निडा क्लास में। तो स्पाइरकल और ट्रेकिया इंसेक्टा में होगा, बुक गिल्स मीरोस्टोमा में होगा, जिसमें किंग क्रैब कहते हो, किंग क्रैब। इसके बाद फाइलम मोलस्का। देखिए मोलस्का के अंदर रेस्पिरेशन बाई गिल्स द्वारा होता है, रेस्पिरेशन बाई, तो बताएंगे गिल द्वारा रेस्पिरेशन होता है। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा में भी रेस्पिरेशन गिल द्वारा, इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम देते हैं आप लोग वाटर वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। फाइलम, अब बात करते हैं कार्डेटा। कार्डेटा फाइलम के अंदर देखिए इसमें पाइसिस, जिसको फिश बोलते हो, पाइसिस। इसके बाद एम्फीबिया, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, रेप्टिलिया, एबीज, एब्स और मैमेलिया। ये देखिए इसके अंदर ये 5 हैं मैमेलिया। पाइसिस के अंदर रेस्पिरेशन गिल द्वारा होता है, गिल्स, गिल्स द्वारा होगा। एम्फीबिया में रेस्पिरेशन गिल से भी होता है, स्किन से भी होता है, लंग से भी होता है। देखिए इसमें गिल द्वारा होता है। जब टेडपोल लार्वा है तो गिल, और मैक्सिमम लाइफ में स्किन, और जब एक्टिव फार्म होता है तो उसमें रेस्पिरेशन बाई लंग्स। तो देखिए तीनों द्वारा हो रहा है। रेप्टाइल में, बर्ड्स, मैमल में, तीनों में रेस्पिरेशन बाई, तो बताएंगे लंग्स के द्वारा होता है, भाई लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। तो इस तरह से पूरे फाइलम का रेस्पिरेटरी देखिए ऑर्गन एक जगह बताया। बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। देखिए ह्यूमन, ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो आप लोग एनसीईआरटी में अपने बुक में पढ़ेंगे तो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी ऑर्गन मेन तो लंग्स है, लेकिन इसका ब्रीदिंग एयर का सीक्वेंस क्या, पाथ क्या है? तो सबसे पहले देखिए होता है नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल ये नोज की ओपनिंग होती है, नॉस्ट्रिल से एयर जाती है नेजल चैम्बर में, नेजल चैम्बर, और नेजल चैम्बर से एयर जाती है नेजोफैरिंग्स में। नेजोफैरिंग्स ये पोर्शन होता है किसका? फायरिंग्स का पार्ट होता है। नेजोफैरिंग्स खुलता है तो ग्लाटिस में, ग्लोटिस, और ग्लाटिस जो है के टिप पर इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ ये फ्लैप्स है जिसका नाम होता है इपिग्लोटिस, और ये खुलता है लैरिंग्स में, लैरिंग्स के अंदर, और लैरिंग्स से एयर फिर जाती है ट्रेकिया में, ट्रेकिया, और ट्रेकिया टर्मिनेट करती है थोरैक्स के 5th नंबर वर्टिब्रा पे, तो बनाती है प्राइमरी और सेकेंडरी, ये ब्रोंकस नाम से जाना जाता है, इसको ब्रोंकस कहते हैं, ब्रोंकस। और ये ब्रोंकस फिर टर्मिनेट होकर के ये बनाती है प्राइमरी ब्रांक्यूल, टर्मिनल माने प्राइमरी ब्रांक्यूल, इस तरह से सेकेंडरी ब्रांक्यूल, टर्सरी ब्रांक्यूल्स, उसके बाद इनिशियल ब्रांक्यूल्स, लास्ट देखिए टर्मिनल ब्रांक्यूल्स, फिर एल्वियोलर डक्ट बनता है, और इस एल्वियोलर डक्ट के ही बाद में यहाँ ये क्या लगी है? एल्वियोलाई, इसका नाम एल्वियोलाई दिया गया। तो ये ब्रांकस, ब्रांकस के बाद ये सब है ब्रांक्यूल्स, ये सब ब्रांक्यूल्स आएंगे, और इसका नाम होता है एल्वियोलाई आता है, एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई कहाँ पाई जाती है? लंग्स के अंदर पाई जाती है, और ये एक स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। 100 मीटर स्क्वायर एरिया होता है इसका। ये डिफ्यूजन ऑफ गैस में मदद करती है। तो
ये ब्रीदिंग का सीक्वेंस देखिए हम लोगों में यही होता है। यहाँ पर नेजल चैम्बर जो है, वर्टिकल सेप्टम जो नोज को दो पार्ट में बांट देता है उसको नेजल चैम्बर, एक राइट और लेफ्ट में। नेजोफैरिंक्स फायरिस का पोर्शन होता है, क्योंकि फायरिस जो होता है फूड और एयर दोनों को कंडक्ट करने का काम करता है। इस तरह से आपने देखा। लैरिंक्स को हम लोग साउंड बॉक्स के नाम से जानते हैं, ट्रेकिया को विंड पाइप के नाम से जानते हैं। ट्रेकिया की लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है। ट्रेकिया के अंदर सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। उसके ऊपर हाइलाइन कार्टिलेज की इनकम्प्लीट रिंग होती है जो 19 से 20 नंबर में पाया जाता है, जो ट्रेकिया को कोलेप्स होने से बचाने का काम करती है रिंग। उसके बाद ट्रेकिया थोरैक्स के फिफ्थ नंबर थोरैसिक वर्टिब्रा पर ट्रेकिया डिवाइड होके ब्रांकस बनाती है। और ये ब्रांकस फिर टर्मिनेट होकर के ब्रांक्यूल्स बनता है, और ब्रांक्यूल्स के एंड में ये एल्विलाई लगी रहती हैं। तो एल्विलाई इसमें किनारे किनारे इसमें ब्लड वेसल्स वगैरह ये सब पाई जाती हैं, जो डिफ्यूजन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करती हैं। तो एटमॉस्फेयर से आया हुआ एयर इस तरह से सीधे यहाँ एल्विलाई के अंदर आ जाता है। ये एयर सैक होता है, ये लंग्स के अंदर पाया जाता है। अब बात करते हैं, देखिए लंग्स। तो ह्यूमन जो लंग्स है, ये देखिए ह्यूमन लंग्स, यहाँ पे सबसे ऊपर इसको देखिए, इसको बोलते हैं लैरिंग्स, इसका नाम लैरिंग्स देते हैं। लैरिंग्स के ऊपर ये है इपीग्लॉटिस, इसका नाम होगा इपीग्लॉटिस, और इसको बोलते हैं लैरिंग्स, और इसका नाम देते हैं इसको लैरिंग्स के नीचे आप देखें ये है विंड पाइप होती है, इसी का नाम देते हो ट्रेकिया, इसका नाम है विंड पाइप ट्रेकिया। और ये ट्रेकिया डिवाइड करती है, जिससे बनता है प्राइमरी ब्रांकस बनता है, राइट और लेफ्ट साइड में ब्रांकस बनता है। फिर इसी से लगी हुई ये लंग्स देखो, इसी से लगा हुआ लंग्स ये होता है, इसी के साथ यहाँ पे ये लंग्स होगा। तो यहाँ देखिए इससे लंग्स है। अब ये लंग्स में ये राइट लंग्स हो गया, इस साइड में आप देखिए ये लेफ्ट लंग्स हो गया। तो लंग्स दोनों एक साथ यहाँ पे जुड़े हैं, और राइट लंग्स लेफ्ट लंग्स, राइट में देखिए एक हॉरिजॉन्टल फिशर और एक वर्टिकल फिशर है। इधर भी एक हॉरिजॉन्टल फिशर होता है केवल, इसका मतलब राइट लंग्स के अंदर 1, 2, 3 चैम्बर, और लेफ्ट लंग्स में 1 और 2 चैम्बर होता है। तो यहाँ देखिए 1, 2, 3 चैम्बर है, और इसमें 1 और 2 चैम्बर होता है। इसमें लंग्स के बाहर की जो ये कवरिंग होती है, ये देखिए कवरिंग है, इसे ये जो कवरिंग होती है ये डबल लेयर फोल्ड होता है। देखिए डबल लेयर, 2 लेयर का बना होता है। तो इस डबल लेयर फोल्ड का नाम क्या देते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लूरा कहते हैं। मतलब लंग्स के डबल लेयर फोल्ड का नाम, इसका क्या नाम होगा? प्लूरा होगा। तो इसका नाम होता है, इसको प्लूरा कहते हैं। प्लूरा यानी लंग्स के बाहर की कैविटी का नाम प्लूरा, और इसमें एक फ्लूइड जो भरा रहता है उस फ्लूइड का नाम देते हैं प्लूरल फ्लूइड। देखिए ये प्लूरल फ्लूइड होता है इसमें, और इसका नाम हॉरिजॉन्टल फिशर, इसका भी नाम हॉरिजॉन्टल फिशर, इसका नाम ऑब्लिक फिशर। तो देखिए राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स ये 2 होते हैं, और यहाँ लेफ्ट लंग्स यहाँ पर बीच में कटा हुआ है, इसके लिए स्पेशल नाम होता है कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच के नाम से जाना जाता है, इसको कार्डियक नॉच कहते हैं, जो लेफ्ट साइड में पाया जाता है। इसी में हार्ट सिचुएटेड होता है, और बीच में दोनों लंग के बीच का ये जो गैप देख रहे हैं, गैप, इसी का नाम देते हैं मेडियास्टिनम। देखिए जब CPMT हुआ करता था तो मेडियास्टिनम को भी डिटेल बताया जाता था कि मेडियास्टिनम 4 टाइप के, बट यहाँ पर आपको बस मिडिल मेडियास्टिनम, इसी में हार्ट पाया जाता है। तो दोनों लंग के बीच के गैप का नाम मेडियास्टिनम होता है, और इसी के ठीक नीचे लंग्स के नीचे देखिए ये मस्कुलर पार्टीशन होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं। तो मस्कुलर पार्टीशन कॉल्ड डायफ्राम, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो अब लंग्स में देखिए एक राइट हो गया और एक आपका इधर लेफ्ट हो गया, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जो राइट लंग्स है ये 3 चैम्बर और इसमें 2 फिशर पाया जाता है।
राइट लंग्स में 3 चैम्बर और 2 फिशर है, लेफ्ट लंग्स में 2 चैम्बर और 1 फिशर पाया जाता है। वैसे दोनों लंग्स की तुलना करें तो जो राइट लंग्स होगा इसका वेट लेफ्ट की तुलना में ज़्यादा होगा। मान लीजिए अप्रॉक्स ये 800 ग्राम है, तो ये लगभग 600 ग्राम के आसपास ये होता है। राइट जो लंग्स है इसके लोब जो हैं स्पंजी होते हैं, माने थिक होते हैं, शॉर्ट होते हैं, तो इसको लिख सकते हैं थिक और इसके लोब होंगे शॉर्ट, थिक और शॉर्ट। इसके जो लोब होते हैं ये बताओगे लॉन्ग होंगे और थीन होते हैं, लॉन्ग और थीन। इधर कार्डियक नॉच, देखिए कार्डियक नॉच इसमें अब्सेंट होगा, तो इधर साइड में कार्डियक नॉच पाया जाता है, लेफ्ट वाले में कार्डियक नॉच पाया जाता है। तो लेफ्ट लंग में, हम लोगों के लेफ्ट लंग में कार्डियक नॉच होगा और राइट में नहीं होगा। तो राइट में 3 चैम्बर 2 फिशर, लेफ्ट में 1 माने 2 लोब 1 फिशर ये पाया जाता है। तो इस तरह से ह्यूमन ये लंग्स का स्ट्रक्चर बताया। इसी को साउंड बॉक्स कहते हो। इसमें 9 पीस कार्टिलेज होता है। ट्रेकिया को विंड पाइप कहते हैं। ट्रेकिया की इनर वॉल में सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है। इसी के ऊपर ये इनकम्प्लीट रिंग हाइलाइन कार्टिलेज लगी रहती है। ट्रेकिया पर भी है, देखिए ब्रांकियोल पर भी है, और एक कार्टिलेज रिंग इनिशियल ब्रांकियोल तक होती है, भी क्वेश्चन आता है इनिशियल ब्रांकियोल तक। और एपिग्लॉटिस है, तो एपिग्लॉटिस ये इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। किसका बना है? इलास्टिक कार्टिलेज। और इसका मेन काम क्या होता है तो यही बता दोगे कि ये प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसलिए कहते हैं खाते समय बात नहीं करना चाहिए, नहीं फूड पार्टिकल विंड पाइप में चला जाएगा, तभी देखिए खांसी आने लगता है। तो इसलिए इसको रोकने का काम करता है एपिग्लॉटिस, जो लैरिस के टिप पर पाया जाता है। या कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि एपिग्लॉटिस कहाँ पाया जाता है, तो नेजोफेरिंक्स और लैरिस के बीच में एपिग्लॉटिस पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रेकिया किस नंबर के वर्टिब्रा पर डिवाइड करती है, तो थोरेक्स के 5th नंबर की वर्टिब्रा पर ट्रेकिया टर्मिनेट होती है। इस तरह से आप लोगों को ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड केवल सिंपल इंफॉर्मेशन दिया। वैसे आप देखोगे तो रेस्पिरेशन 3 प्रकार से होता है। अगर गिल से रेस्पिरेशन होता है तो फेरेंजियल रेस्पिरेशन, स्किन से जो रेस्पिरेशन होता है तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, और अगर रेस्पिरेशन बाई लंग से होता है तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है। और जिस रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन्वॉल्व नहीं है, नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, उसको हम लोग डायरेक्ट रेस्पिरेशन कहते हैं। जैसे इन केस ऑफ द कॉकरोच, इन केस ऑफ द इंसेक्ट, रेस्पिरेशन जो डायरेक्ट बिकॉज हीमोग्लोबिन या रेस्पिरेटरी पिगमेंट अब्सेंट। मोलस्का के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन होता है, इसीलिए उसका ब्लड ब्लू कलर होता है। और बाकी जिसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट है उसमें रेस्पिरेशन इनडायरेक्ट होता है, और जिसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है उसमें रेस्पिरेशन डायरेक्ट होता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो फिर हम आपको अपलोड करेंगे माने वाइटल रेस्पिरेशन के जो लंग कैपेसिटी पर जो क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर हमने एक ट्रिक बताया था, वही ट्रिक 2024 नीट के पेपर में भी आया था। थैंक यू।